चलिए, गुड इवनिंग क्लास, कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, रीजनिंग का हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने कितना पढ़ लिया था? अप्रॉक्स हम कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ रहे थे। और कोडिंग और डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो हमने अल्फाबेट सीरीज को पढ़ना स्टार्ट किया था। अल्फाबेट सीरीज में भी हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक देख लिया था? नंबर 8 क्वेश्चन को हम कर रहे थे और मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आप मुझे क्या बताइएगा, आंसर करके बताइएगा। वेरी गुड, किसी ने बहुत सही आंसर दिया है, बिल्कुल। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी और वाई लिखा हुआ है। यस और नो? एक मिनट, जस्ट सेकंड रुकिएगा। देखिए, हमने जैसा कि प्रीवियस क्लास में देखा था, यहाँ पर बी और वाई लिखा हुआ है और मैंने आपसे बताया था कि बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। तो मैं कहूंगा कि बी का अपोजिट यहाँ पर वाई है। उसके बाद में अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है और सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है, सी एक्स होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट एक्स। और उसके बाद में ई लिखा हुआ है, ई का अपोजिट क्या होगा? वी होगा। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, एच का क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है। तो अगला क्या आएगा आपको बताना है। फर्स्ट का सेकंड क्या है? अपोजिट में है। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, जैसे यहां पर बी के बाद में क्या आया है? सी आया है, मतलब +1 हो रहा है। यस और नो? सी के बाद में ई आया है, मतलब +2 हो रहा है। का यस और नो? सी के बाद में डी को छोड़ दिया, सी डी ई, +2 हुआ। फिर ई के बाद में यहां से अगर मैं बात करूं, एच आ रहा है, +3 हो रहा है क्या? फिर उसके बाद में एच के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा? तो 3। और उसके बाद में क्या हो जाएगा गाइस? तो मैं यहां पर +4 करूंगा और +4 करने के साथ में एच का के बाद में +4 करोगे, 8 और 4 12 मतलब कि क्या आएगा? एल आएगा। एल 12 12 पे क्या आता है? तो एल का क्या होता है? 12। एल 12 दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? एल आएगा। और एल की अगर बात करूं तो एल का अपोजिट क्या होता है गाइस? ओ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? ओ हो जाने वाला है। बिल्कुल सही आंसर दिया है। वो से आप वापस रिवर्स में भी आ सकते हो। ओपी क्यू आर एस टी यू वी आ जाएगा, वी के बाद में डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, फिर एक्स के बाद में वाई आ जाएगा, मतलब +1 हो रहा है, मतलब -1 -2 -3 -4 आगे ये सीरीज बढ़ती जाएगी क्या? चलिए, क्लियर है गाइस? हाँ बिल्कुल, एल ओ होगा सर। हाँ बिल्कुल गाइस, एल ओ होगा, यहाँ पर सही है। चलिए ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? तो मैंने कहा कि क्या है? y के बाद में आ जाएगा आपका s के बाद में क्या आ जाएगा आपका? n j और g। आपको इसमें बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर 10 नंबर पे हो जाएगा आपका W, उसके बाद में S O K जी, हाँ kg किलोग्राम भी होता है ना, फिर हो जाएगा आपका ये। फिर नंबर 11 क्वेश्चन की बात करूं, 11 नंबर पे क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको मैं एक लिख देता हूं आपको, है ना। फिर अच्छा, इसका आपको आंसर बताना है नीचे वाले का। अच्छा, 3 हो गए क्या? चलिए, आपके पास में 20 सेकंड्स का समय है। 20 सेकंड्स में आप 9, 10 और 11 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स है, बिल्कुल आप 9 को सॉल्व कीजिए, 10 को कीजिए और 11 को कीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। सर कीजिए, सॉल्व कीजिए। हाँ, आंसर आ रहे कुछ लोगों के। हाँ, क्या है? कुछ लोग बोल रहे ई है, कुछ लोग बोल रहे सी है ना। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो मैंने कहा, हाँ आंसर आप बताइएगा क्या हो सकता है। मैंने कहा y कितने नंबर पे आता है गाइस? मैंने कहा 25 नंबर पे आता है। s कितने नंबर पे आता है? मैंने कहा 90 पे आता है। n कितने पे आता है? हमने कहा 40 पे आता है। j कितने पे आता है? 10 पे आता है। g कितने? जी में आपको 7 दिख रहा होगा, है ना। g कितने पे आ जाएगा? 7। मैंने आपको बताया कि g कितने नंबर पे आता है? 7 पे आता है। तो सर हमें नेक्स्ट को पूछा है
ऐसा नो। अब मैं कहूँगा कि सर यहाँ तो हमें सीरीज दिखाई दे रही है क्या? नहीं, हमें सीरीज को पहचानना है, कौन सी सीरीज कहाँ पर आएगी। जैसा नो गाइस, पहचानना है हमें कौन सी सीरीज कहाँ पर आने वाली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से 19 से क्या 25 से क्या हो रहा है, 19 मतलब रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। मैं कहूँगा कि सर यहाँ से 19 में अगर मैं क्या जोड़ूंगी 25 आ जाए, 25 में से इसको घटाऊं तो क्या आ जाएगा, -6 होता है क्या सर? बोलेंगे हाँ सर -25 होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि ये क्या हो जाएगा, 19 से 14 कितने बाद में आएगा, मैं कहूंगा सर कि जस्ट आप -5 कर दीजिए, आपको 14 मिल जाएगा। जैसा नो, वैसे ही मैं 14 से 10 की तरफ जाऊंगा, सर -4 कीजिए ना, आपको 10 मिलेगा। वैसे ही नेक्स्ट में क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पर अगर मैं -3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। और वहीं अगर मैं सेकंड की अगर बात करूँ तो यहाँ से मैं -2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा जी, मैं -2 करूँगे तो क्या आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। 5 नंबर पे आप जानते हो कि आंसर क्या आएगा, ये आएगा। और ये जितने लोगों ने आंसर किया है सब कुछ क्या है, सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, तो W है। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर किया है, क्या किया है यहाँ पर, कुछ लोग 3 3 3, हाँ 3 का मतलब C होता है, बिल्कुल वेरी गुड है ना। क्या आएगा 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी सेम कॉन्सेप्ट पे करेंगे। क्या होता है W, मैंने आपको बताया कि W को जब भी आप रोटेट करते हो, W में आपको 3 दिखाई देता है और 3 पे C आता है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो 23 आएगा, ऐसा नो। तो W 23, S 19, O 15, किंग्स 11, पंजाब के 11, G में वापस से 7। चलिए अब आगे क्या होगा, वापस से वही चीज हमें देखना है। अंतर कितना होगा, -4 का सर, वापस माइनस, बताइए -4, वापस -4, वापस -4, वापस -4 और -4 करूंगा तो क्या आ जाने वाला है, 3 आ जाने वाला है। और 3 जब आएगा तो मैं कह सकता हूँ सर कि इसका आंसर क्या आएगा, C आएगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। विद इन 10 to 20 सेकंड आप क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको आपको याद करना है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। जैसे अब इसमें आप लॉजिक लगाने बैठ गए, ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नोट करके रखना ये बात है ना। ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन इस टाइप से अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको विशेष ध्यान देकर के देना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान देना है कि ऐसे में कोई ट्रिक नहीं लगती, कोई लॉजिक नहीं लगता, सिर्फ हमें याद रखना है कि ऐसे में क्या हो सकता है। तो मंथ के नाम है, J से जनवरी होता है, F से फरवरी होता है, M से मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और लास्ट में क्या आ सकता है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगला जो आएगा दिसंबर आएगा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी पैटर्न पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी करवाता हूँ। 10 नंबर 11 नंबर हो गया, 12 नंबर का क्वेश्चन की बात करें। एक तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का हो सकता है कि इसमें आपको क्या मिल सकता है कि डेट मिल सकती है ना, आपका मंथ के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, उसमें आपको देखना है। उसके बाद में आपको क्या मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है संडे है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि आएगा क्या, इसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आंसर करूंगा कि सर सब डेट का क्या है, वीक के 7 डेट होते हैं, 7 डे, और 7 डे में से सबका क्या है, फर्स्ट लेटर है। ये संडे, फर्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और फ्राइडे के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, क्या आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि संडे आएगा। ये भी आपका एक लॉजिक बन सकता है कि इस पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्लियर है गाइस? इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपका ये तो हो गया संडे मंडे है ना। अब उसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और आता है गाइस, इसमें मैंने लिखा ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे इसमें फंस करके रह जाते हैं कि सर इसमें रीजनिंग लगाओगे आप, वो 15 पे आता है, T20 पे आता है, E20 पे आता है, 6 पे आता है, 6 पे आता है, 19 पे आता है, 19 पे आता है, 5 पे आता है। ऐसी कोई रीजनिंग नहीं लग रही सर कि हम इसको करें तो करें कैसे, है ना। इसको आप करते जाइए, सॉल्व नहीं होगा। तो हमें सीधा सा याद रखना है कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि 1 होता है बेटा, और ये क्या होता है 2 होता है, ये क्या हो जाएगा 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 7 के बाद में क्या आ जाएगा, ये 8 होता है। और 8 के बाद में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का क्या आता है, N आता है।
क्लियर है? 9 का n आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं। ये लिखा हुआ है b के बाद में e है, फिर क्या लिखा हुआ है g के बाद में j, l o, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा q के बाद में t लिखा हुआ है। और इसके बाद में आपसे पूछा है कि नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, तो आप बता सकते हो क्या कि क्या आ जाएगा। इसको थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए। तब मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और मैंने लिखा सी के बाद में क्या आता है एफ, है ना, सी एफ, फिर उसके बाद में लिखा एच के बाद में आएगा के के बाद में मैं लिखता हूँ एम, फिर पी, एम पी मतलब एस भी होता है हमारा, फिर आर यू, फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो मुझे आप बताइए कि नेक्स्ट वर्ड में क्या आ जाएगा जिससे कि क्या हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है और क्या हमसे पूछा गया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बी से। अच्छा, बी के बाद में मैं 7 लिखता हूँ। चलिए सबसे पहले तो मैं इनके नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले मैंने बी का लिखा 2, ये होता है 5 पे, ये आता है 7 पे, ये होता है 10 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है आपका 12 पे, उसके बाद ये आता है आपका 15 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, ये आता है आपका 20 पे। नेक्स्ट क्या आएगा इसको हमें बताना है। क्लियर है क्या गाइस? तो मैंने लिखा कि 2 के बाद में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यही हो रहा है। 2 के बाद में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब 2 में अगर आप क्या जोड़ रहे हो +3 जोड़ रहे हो तो आपका कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। 2 में +3 जोड़ रहे हो तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ कि 7 में आप क्या जोड़ रहे हो +3 जोड़ रहे हो 10 आ रहा है। यहाँ भी अगर मैं +3 की बात करूँ, यहाँ भी +3 की बात करूँ, सर बीच में तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 3 का गैप है। ये सर नो, मुझे बीच में पता चल गया कि 3 का गैप है। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ कि और क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना। ई से 7 आ रहा है मतलब 5 से 7 जा रहा है, मतलब यहाँ भी सर +2 हो रहा है, यहाँ भी सर +2 हो रहा है, जैसे 12 हो रहा है। एल से क्या आ रहा है 17, 15 से 17 आ रहा है, मतलब यहाँ भी सर +2 हो रहा है। टी से भी अगर मैं +2 करूँगा तो क्या आएगा T20, और 20 में आप 2 जोड़ते हो क्या आता है 22, मतलब कि सर यहाँ पर पहला लेटर तो क्या आएगा V आएगा। सर ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक के बाद में दूसरा वर्ड सर यहाँ पर V आएगा, और V में आप 3 जोड़ते हो क्या आता है 25, 22 में 3 जोड़ोगे क्या आएगा 25, और 25 कौन से नंबर पे आता है बच्चे, तो 25 की अगर मैं बात करूँगा तो आप बताइए मुझे 25 किस नंबर पे आता है, तो Y पे आता है, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? आंसर इसका क्या हो जाने वाला है 25 हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सी एफ की। यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट लागू करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने कहा कि इसका नंबर कितना आएगा, यहाँ पर ये 3 नंबर पे आता है सर, और ये कितने पे, 6 पे आता है, 8 पे आता है, 11 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 18 पे आता है, 21 पे आता है। फिर मैं वापस से चेंज करता हूँ इसको कि इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, मैं इसको पहचानने की कोशिश करता हूँ। और मैंने देखा, यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ से सी, सर इसको जब देखा गया तो इसमें +3 हो रहा था सर, यहाँ भी मैंने देखा +3 हो रहा है सर, यहाँ पर देखा मैंने +3 हो रहा है सर, यहाँ भी देखा +3 हो रहा है, मतलब बीच में तो सर दोनों लेटर्स की कितने का गैप है, 3 का गैप है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि सी से एफ जाने में आपको 3 का गैप लग रहा है, तो मतलब मैं कहूँगा कि आपको एफ से एच जाने में कितना प्लस हो रहा है, मतलब तो ये 6 है और ये कितना है 8 है। मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ से यहाँ जाने में +2 लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से 6 से 8 हो रहा है, 11 से 16 हो रहा है, 11 से कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ जाने का, है ना। या आप फर्स्ट से भी ले सकते हैं ना गाइस इसको, है ना। F से H में 8 का है, किंग्स 11 से यहाँ पर जाने में 11 से 13 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर भी कितना हो रहा है +2 होगा क्या बताइए, यहाँ से यहाँ जाने पर भी +2 होगा, 16 तो 18 और अंडर 21 में प्लस आप जोड़ोगे कितना आएगा 23, ऐसा नो 2 जोड़ोगे 23, और 23 पे आप जानते हो W आता है, और W में आप क्या जोड़ोगे 3 को जोड़ोगे, 3 जोड़ने पर क्या आएगा W में बताइए मुझे 26, और 26 पे आपका आंसर आ जाएगा। 26 पे W क्या आता है आंसर, ऐसा नो 26 पे आपका W क्या आ जाएगा 23 में आपका 6 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा गाइस आपका आंसर हो जाएगा। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं सर थोड़ा, हाँ बिल्कुल बच्चे वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसा आप बोल रहे हो, तो थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हो, है ना, थोड़ा इसको आप देख के कर सकते हो। क्लियर है क्या? हाँ दोनों में लेटर्स आप देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। अच्छा ये समझ में आ गया 15 नंबर का, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और लेते हैं 15, उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 16 और क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। 16 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा मैंने बी एम एक्स, सॉरी क्या है ये हो जाएगा आपका बी एक्स एम ई यू पी एच
HRS। अच्छा, HRS का आपको कुछ याद आ रहा है क्या? HRS सुन के मुझे तो वो आता है 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, 1924 में स्थापना होती है ना। और इसके बाद में पूछा गया है कि क्या आएगा, यस और नो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, क्या आने वाला है बताइए। सबसे पहले मैंने बी लिखा, बी 3 नंबर पे आता है सर, उसके बाद में 24 ये आता है सर, और ये 13 पे आता है, 13 पे क्या आएगा ना, 13 पे ये आएगा सर, 5 पे, 21 पे, और ये 16 पे। एच आता है सर 8 पे, ये 18 पे, ये 19 पे। ये सर अब इसमें हमें लॉजिक लगाना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 से, अब मुझे बताइए क्या हुआ, 3 से सर यहाँ 5 दिख रहा, 5 से यहाँ 8 दिख रहा, मतलब मैं कह सकता हूँ 3 में 2 जोड़िए, 5 में 3 जोड़िए, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में क्या जोड़ रहे हैं, 5 में 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 के बाद में 3 प्लस 4 करेंगे, 4 हो जाएगा, तो आई थिंक आ जाना चाहिए एच में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 मतलब कि एल, देखते हैं आंसर सही आता है, एल आ जाएगा 12 नंबर पे, तो एल ही आएगा। ये सर एल 12 हो गया, 8 3 फिर 5 फिर 8, है ना, 3 2 5 3 8 4 12, सही है ना। देखिए फिर उसके बाद में मैंने कहा कि यहाँ पर दूसरा कलर लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से x से ये सेकेंड वाला, इसमें क्या आ रहा है, 24 से 21 हो रहा है, मतलब -3 हो रहा है। हाँ सर, दिख रहा है, ये -3 हो रहा है। उसके बाद में -3 से मैंने वापस से कहा कि ये 18 भी तो हो रहा है, 18 हो रहा है। 18 मतलब कि 21 से 18 हो गया, मतलब कि फिर से क्या हो गया, -3 हो गया है ना। 21 से 18 हो गया, मतलब -3 हो गया। इसके बाद में 18 से फिर मैं -3 करता हूँ, यस और नो, -3 किया। अब -3 18 से -3 करूंगा तो क्या आएगा, 15, और 15 को मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो आएगा, 15 पे तो वही आता है, यस और नो, 15 पे वो हो गया। इसके बाद में फिर मैंने देखा कि एक और लेटर बच गया मेरे पास में, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट गाइस, जस्ट सेकेंड। हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ 5 मिनट। हाँ चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 माइनस किया तो ओ आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। अब फिर हमारे पास में बचा एम, ऐसा नो एम आ रहा है 13 पे, और नेक्स्ट लेटर जो आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, पी की अगर बात करूंगा तो 16 पे आ रहा है, मतलब 13 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। 13 में आप क्या करोगे, +3 हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है सर, 13 से 16 हो रहा है, मतलब +3 हो रहा है। फिर आगे मैंने लेटर्स को देखा, और यहाँ से सर इधर देखा, यहाँ से ये वाला लेटर्स देखा, सर इसमें भी तो +3 हो रहा है। अगर +3 हो रहा है बेटे, तो यहाँ भी +3 होगा, और नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी +3 होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं 19 में +3 करता हूँ तो 22 आएगा, और 22 किस पे आता है, तो 22 तो वी फॉर विक्ट्री होती है मेरे भाई, ऐसा नो, विक्ट्री 22 पे आती है। और विक्ट्री में आप हमेशा डबल 2 दिखाते हो, ज़्यादा ही खुशी हो गई तो दोनों हाथ के दिखा दो, ऐसा नो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि विक्ट्री, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइस, ये क्या हो जाने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पर आप देख सकते हो सही लिखा है, ये जा रहा है 3 जा रहा है, फिर यहाँ से है ना 3 में 2 जोड़ा तो ये आ गया 5 पे, 3 और 2 5, 5 के बाद में 3 जोड़ा, 3 इसमें +2 हुआ, 5 के बाद में 8 हुआ, +3 हुआ, 8 के बाद में 3 के बाद में 4 करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 4 12, 12 पे एल आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, एल भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्या गाइस, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर का, ऐसा नो 17 नंबर का क्वेश्चन को हम लिखते हैं, और उसमें लिखा हुआ है G2X, फिर उसके बाद में J4VM8T, और इसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद में 18 नंबर की अगर बात करूं तो 18 में क्या आ जाएगा, फिर लिखा हुआ है TOQ, थोड़ा फास्ट करेंगे, ऐसा नो, इसके बाद में SRT हो गया। अच्छा, SRT कॉलेज भी है ना, थोड़ा सा उसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर लिख रहा है V, U और W, है ना, और इसके आगे आपको आंसर बताना है। क्लियर है क्या, चलिए का क्वेश्चन और लिख दिया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस स्लाइड पे करने की कोशिश करते हैं, मे भी हो जाएगा, है ना। समझदार बच्चे हो वैसे भी आप, है ना, कमेंट में आपको आंसर दे दोगे, है ना। चलिए इसके बाद में 19 नंबर का एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, ये भी इजी क्वेश्चन है ना, आप तो कर लोगे क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा रखा है पहले से ही, DE और फिर लिखा हमने FDF, फिर उसके बाद में HIJK, और ये यहाँ से आपसे पूछ लिया गया। 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए
स्टार्ट करते थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे इसको। हमने कहा कि पहले क्या लिखा हुआ है, G2X लिखा हुआ है सर जी के बाद में मैंने देखा कि J आ रहा है, G7 पे आता है, J10 पे आता है, कितने का प्लस हो रहा है गाइस 7 और 3 10, मतलब सर +3 हो रहा है। यहाँ से मैंने देखा कि सर यहाँ पर कितना हो रहा है J13, मतलब यहाँ भी +3 हो रहा है। सर अगला क्या आएगा सर, तो यहाँ भी +3 होगा, मतलब M13 और 3 कितने हो जाएंगे 16 नंबर पे क्या आता है, थोड़ा जल्दी बताइए 16 पे क्या आता है, P आता है सर, बिल्कुल वेरी गुड, P आएगा। हाँ P बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल P आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा हमने 2 आ रहा है सर, 2 के बाद में क्या आएगा 4 आएगा, दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल है ना। कलर चेंज करते हैं, ये हो गया। 2 के बाद में क्या आ रहा है सर 4 आ रहा है, +2 हो रहा है। 4 के बाद में सर 8 आ रहा है, +4 हो रहा है, यही हो रहा है। 2 का हो रहा है 4 का फिर क्या हो गया 8। अच्छा यहाँ पे इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 8 का 16 भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली सीरीज चल रही है ना। अब वहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 2 का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है, 8 का मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है क्या। उसके बाद में लास्ट देखते हैं x लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। t के बाद में अच्छा यहाँ से देखते हैं x कितने नंबर पे आता है। यहाँ पर x की बात करेंगे तो x आता है आपका 24 नंबर पे, यहाँ लिखा मैंने 24, v आता है आपका 22 और t आता है 20। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 20 22 24 हो रहा है, मतलब पहले वाला वर्ड जो रहा होगा, पहले वाला जो रहा होगा वो 18 रहा होगा, और 18 नंबर पे क्या आता है तो r आता है, और r आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइस, यस और नो। सर लाइट आ रही है थोड़ी सी, हाँ भाई थोड़ी सी लाइट आ रही है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर कीजिए p के बाद में। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। o के बाद में क्या आता है p के बाद में क्या आएगा q, r के बाद में क्या आता है s के बाद में क्या आएगा t, u के बाद में क्या आता है v के बाद में क्या आता है w। वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है o p q, फिर आ गया s t u हो गया, s t u v w, फिर क्या आ जाएगा x, फिर w, फिर y, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। इसको देखते हैं a के बाद में आता है b के बाद में c को छोड़ दिया, d e f के बाद में आ गया यहाँ पर g g को छोड़ दिया, h i j k, l को यहाँ पर छोड़ेंगे, और l के बाद में क्या आ जाएगा l m n o p। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 थे, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, o p और ये आ जाएगा q हो जाएगा गाइस, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या गाइस। तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 से हम जो पढ़ेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें 20 भी कर दो, है ना, 20 भी एक क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 20 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जेड के बाद में लिखा हुआ है क्या, जेड के बाद में लिखा हुआ है डब्ल्यू के बाद में लिखा हुआ है टी के बाद में लिखा हुआ है क्यू के बाद में आपका लिखा हुआ है क्या, पूछा है कि अगला क्या आएगा। अच्छा यहाँ पर आप सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबर से लिख देना है कि कौन सा नंबर पे क्या आता है। जेड के बाद नंबर 26 पे आता है, 23 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 17 पे आता है। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि किसमें क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर मैंने बात की कि यहाँ पर क्या हो रहा है 26 से 23 हो रहा है सर, -3 हो रहा है सर, -2 हो रहा है, यहाँ पर फिर -3 हो रहा है सर, वापस से -2 होगा तो 15 में 17 में से -2 जाएगा, 15 आएगा सर, 15 पे वो आता है, इसीलिए वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस सभी को। हाँ बिल्कुल सभी लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर। हाँ ये सेकंड क्लास है, हाँ बेटा सेकंड क्लास है, कोडिंग की ये सेकंड क्लास है हमारी, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए। इसके बाद में जो बचा हुआ है हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। चलिए थैंक यू क्लास।